आज रात पूरे शहर की लाइट कट हो जाती है और राहुल का आज एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो आज अपने बेड पे लेटा हुआ है। वो सोने की कोशिश कर रहा होता है और उसके कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और वहाँ पे कोई और पेशेंट भी नहीं होता आज रात, तो वो अकेला बोर हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर को राहुल की चीखने की आवाज आती है। डॉक्टर राहुल के कमरे में पहुंचता है और देखता है कि वहां पे किसी ने राहुल को चाकू मार के उसकी हत्या कर दी है। तभी वहां पे पुलिस को भी बुला लिया जाता है। पुलिस को वहां पे कोई भी सुराग नहीं मिलता। जो किलर था वो बहुत ही ज्यादा होशियार था और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को 4 लोगों पे शक जाता है। ये 4 लोग मर्डर के टाइम पे हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद थे। पुलिस सबसे पहले नर्स से पूछती है। नर्स पुलिस को बताती है कि मैं अपने रूम में रेस्ट करने के लिए गई थी और मैं जाके सो गई थी और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। दूसरा होता है डॉक्टर। डॉक्टर बताता है मर्डर के टाइम पे मैं भी रेस्ट कर रहा था, तभी मेरे को राहुल के चिल्लाने की आवाज़ आई और जैसे ही मैं उसके रूम में पहुंचा तब तक मर्डर हो चुका था और तभी मैंने आपको फ़ोन करके बुला लिया। तीसरी होती है राहुल की बीवी। राहुल की बीवी पुलिस को बताती है कि मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा के अपनी मम्मी से बात कर रही थी, ज़रूर डॉक्टर ने ही उसे मारा होगा। तीसरी होती है मेड। मेड पुलिस को बताती है मैं अपना काम खत्म करके बस घर की तरफ जाने ही वाली थी, तभी राहुल का मर्डर हो गया। पुलिस उन सब की बातों को ध्यान से सुनती है और फिर समझ जाती है कि इन चारों में से कोई एक किलर है और उसी ने ही राहुल का मर्डर करा है। तो दोस्तों, क्या आप पहचान गए कि इन चारों में से कौन किलर है? अपना आंसर बहुत ही ध्यान से सोचना और मेरे को कमेंट करके बताना। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जो मर्डर है वो राहुल की बीवी ने किया है, लेकिन ये हमें कैसे पता चला? चलो मैं समझाता हूँ। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पूरे शहर की लाइट कट हो चुकी है और कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन राहुल की बीवी ने बोला था कि वो अपने फ़ोन को चार्ज करते वक्त अपनी मम्मी से बात कर रही थी। लेकिन यहाँ पे ये कैसे हो सकता है? जब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं तो वो अपने फ़ोन को कैसे चार्ज कर सकती है? तो दोस्तों, मुझे लगता है आपने इसका सही आंसर ढूंढ लिया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको इमोजी देख के हमें ये बताना है ये कौन से ब्रांड का नाम है। दोस्तों, ये एकदम ही लॉजिकल क्वेश्चन है, तो अपना आंसर जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे एक रेड डॉट बनी है और यहाँ पे एक बुल है, तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो बन जाएगा रेड बुल। ये वाला अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा है तो अगला वाला थोड़ा सा आसान होने वाला है। मुझे लगता है आप अगले वाले का आंसर तो ढूंढ ही लोगे। यहाँ पे इस वाले इमोजी को देख के आपको यहाँ पे ब्रांड का नाम बताना है, तो जल्दी से अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वाला बहुत ही आसान होने वाला है। यहाँ पे एक पिज्जा का लोगो बना हुआ है और एक हट का लोगो बना हुआ है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो बनेगा पिज्जा हट। तो देखा, ये वाला तो बहुत ही आसान था। तो चलो अगला वाला देखते हैं, लेकिन हाँ, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको इमोजीज देख के ये बताना है कि इस मूवी का नाम क्या है। अगर आपको इसका आंसर समझ में आ गया है तो अपना आंसर जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने जैसा आपको बोला था मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। आंसर मेरे को कमेंट में बता देना। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
रघु हर रोज एक कॉफी शॉप में कॉफी पीने के लिए जाता होता है। आज भी वो हर रोज की तरह कॉफी पीने के लिए अपने फेवरेट कॉफी स्टोर पे आया होता है। रघु अपनी कॉफी पीता है और थोड़ी देर में वहां से चला जाता है, लेकिन वो अपना फोन पीछे ही छोड़ देता है। रघु जब अपना फोन लेने के लिए वहां पे वापस लौटता है तो देखता है कि उसका फोन वहां पे है ही नहीं। तभी रघु अपने पीछे देखता है, एक वेटर वहां से भाग रहा है। रघु भी उसके पीछे पीछे भागता है और उसका पीछा करता है। रघु वेटर का बहुत दूर तक पीछा करता है और फिर किसी तरीके से उसे पकड़ ही लेता है। वेटर रघु से बोलता है कि मेरे को बहुत ही जरूरी काम से अपने घर जाना है, लेकिन रघु उसे जाने नहीं देता। रघु उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरा डिवाइस चोरी किया है। वेटर रघु को कहता है कि मैंने कोई भी फोन नहीं चोरी किया, अब मुझे जाने दो, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। रघु एकदम से वहां पे पुलिस को फोन करके बुला लेता है। पुलिस आती है और सारी सिचुएशन को समझती है और समझ जाती है कि इस वेटर ने ही रघु का फोन चुराया है। लेकिन कैसे? पुलिस को ये कैसे मालूम चला कि ये जो वेटर है ये एक चोर है? दोस्तों, क्या आपको इसका आंसर समझ में आ गया है? अगर आपको इसका आंसर पता चल चुका है तो अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। रघु ने वेटर से पूछा था कि क्या तुमने मेरा डिवाइस चोरी किया है, और उसका जवाब वेटर ये देता है कि मैंने तुम्हारा कोई भी फोन चोरी नहीं किया। लेकिन रघु ने तो ये पूछा था कि क्या तुमने मेरा कोई डिवाइस चोरी किया है। क्योंकि डिवाइस बहुत ही अलग अलग तरीके के होते हैं, तो वेटर को कैसे पता चला कि वो एक फोन ही है? हो सकता है कि वो एक लैपटॉप होता या फिर कोई टैबलेट होता। ये सुनते ही पुलिस भी समझ गई कि वो जो वेटर है वो एक चोर है। दोस्तों, तो अगर आपका भी यही आंसर था तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके सामने दो फैमिलीज गिवन है। आपको देखकर ये बताना है कि इन दोनों लड़कियों में से किस लड़की का हस्बैंड ज्यादा अमीर है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप इन दोनों महिलाओं को ध्यान से देखो तो ये दोनों अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए खाना बना रही हैं। जो सबसे पहली माँ है उसने अपने बच्चे के लिए पिज्जा बनाया है, जबकि जो दूसरी वाली माँ है उसने अपने बच्चे के लिए एग बनाया है। तो अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करो तो पिज्जा एक बहुत ही अनहेल्दी चीज है जो कि सुबह सुबह अपने बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए। और जहाँ तक बात है ये जो सेकंड वाली माँ है ये अपने बच्चे को एग दे रही है, जो कि बहुत ही हेल्दी चीज होती है। और जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी खाना खिलाना ही पसंद करते हैं। तो ये वाली माँ ज्यादा अमीर हुई। वैसे ये भी कहा जा सकता है कि ये वाली माँ ज्यादा अमीर है लेकिन बेवकूफ है, क्योंकि जो पिज्जा है वो बहुत ही महंगी चीज है, लेकिन अपने बच्चे को सुबह सुबह पिज्जा खिलाना एक बेवकूफी है। दोस्तों, मैं अभी आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। आपने इस वीडियो के बीच में इस बिल्ली को जरूर देखा होगा। अगर आपने इस बिल्ली को देखा है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो बिल्ली है ये आपकी स्क्रीन पे कितनी बार आई है? तो देखते हैं आप में से कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। और हाँ, एक बिल्ली को मैंने बहुत ही छुपा के रखा था। देखते हैं क्या आप उसे ढूंढ पाते हो कि नहीं। तो गाइज, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, इन वीडियोस को भी जरूर देखना, ये भी बिल्कुल ही ऑसम है। थैंक यू।